साइंस का फिजिक्स का क्लास 10th का न्यूमेरिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. If the focal length of concave mirror is 30 centimeter, find the position of image and nature. पहले इसको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, फिर गिवन नोट करें कि दिया क्या है, फिर उसके बाद समझें कि निकालना क्या है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा दें और निकल आएगा. डायग्राम बना के समझेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं डायग्राम बनाना. ठीक है, अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होती है जो वो हमेशा u मानी जाती है. तो गिवन क्या है? u दिया है. u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जो कि दी हुई है 15 सेंटीमीटर. अब हमें बात कौन सी हो रही है? कॉनकेव मिरर की. कॉनकेव मिरर की बात होती है तो ज़्यादातर चीज़ें सब नेगेटिव में ले ली जाती हैं, माइनस में ले ली जाती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है इसमें मामला, तो इसलिए माइनस में होता है. कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू जो दी हुई है, फोकल लेंथ एफ से फोकल लेंथ होता है, तो उसकी वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर. और क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, इसलिए माइनस में 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे, माइनस में 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी. क्या निकालना है? वी. वी की वैल्यू निकालनी है और नेचर निकालना है कि उसका नेचर कैसा होगा. तो ये गिवन दिख गया, क्या क्या दिया है? यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालना है. ठीक है, आपको तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए. भाई आपको एक फार्मूला याद है फोकल लेंथ का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u. माइनस होता है कि प्लस होता है? मिरर है तो प्लस होता है, उनके मिरर की लेंस होता है तो माइनस होता है ना. अब जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रख दिए. आपको ये वाले वी की वैल्यू निकालनी है. चाहे तो आप यहीं पर रीअरेंज कर लिए कि वी उधर कर लिए, एफ इधर कर लिए, चाहे बाद में करिएगा, वैल्यू रख दिए. 1/1 एफ की वैल्यू क्या दी है? -30, -30 लिख लिया. 1/v, वी की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दी है? -15 लिख ली. ओके, अब ये चाहे ब्रैकेट हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. अब ये जो है अगला स्टेप जो हमारा होगा 1/v, तो यहाँ लिख रहा, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बीच में आ जाएगा. प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस बीच में आ गया. ये नीचे माइनस है, इसलिए बीच, यहाँ पे प्लस छुपा होता है, माइनस प्लस मिलके ये भी माइनस होगा और माइनस बीच में आ जाएगा. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? कोई डाउट यहाँ तक? अब हमें क्योंकि 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 1/15 है, इसको इधर भेज दिए, प्लस का 1/15 आ जाएगा इधर. तो -1/30 इधर चल रहा था, प्लस 1/15 इधर आ गया, और 1/v यहीं पर रहा एज इट इज़. अब क्या करते हैं? इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेते हैं. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? बड़ी सी लाइन खींचेंगे. इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? इन दोनों का एलसीएम 30 ही आएगा, क्योंकि 15 के टेबल में 30 आता है. 15 टू द 30, 15 टू द 15, 15 टू 30, इसलिए अपने आप ही समझ जाइए एलसीएम 30 आएगा. वरना आप क्या करिए, ऐसे निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी नंबर दिया हो. ठीक है, 5 6 30, 5 3 15, और 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2. हमने उल्टा किया, लोग छोटे से करते हैं, हम बड़े से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है. 5 3 15, 15 टू 30, यानी इन तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे 30 लिख देते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम आता है ना. 30 एलसीएम है. अब 30 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? यानी 30 से 30 को डिवाइड करके देखिए. 30 1 बार में आया, तो 1 इंटू जो इसको डिवाइड करने पाया वो यहाँ लिखा, इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई, -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, प्लस 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 15 टू द 30, वरना 15 से 30 को डिवाइड कर लिए, 2 बार में आया. अब 15 के ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई किया इसको. ठीक है, 1/v इधर चल रहा है. 1 1 1 माइनस का 1 आ गया, प्लस 1 1 1 हुआ माइनस का, तो 1 2/30 बराबर 1/v. माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा. 1/30 बराबर 1/v. ठीक, अब v को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को इधर, तो क्या हो जाएगा? 30 1 v 1 v 30 1 30,
तो देखिए पॉजिटिव में आ रहा है इमेज जो है v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गई। अब मुद्दा ये कि पॉजिटिव में क्यों है, ज़्यादातर जो है कॉन्केव मिरर के केस नेगेटिव में आते हैं, ये भी पता होगा आप लोगों को। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि अगर आप देखें कि भाई ये कॉन्केव मिरर है, इसके पीछे पॉलिश होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है, और भाई फोकल लेंथ दी हुई 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी ये यहाँ मान ली ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर दी है। और कह रहे हैं और यू की जो रखा ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे कहीं है, यानी कि ये यू की वैल्यू -15 दी है, ये -30। तो जब फोकल लेंथ से पहले, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं वो होगा ना, फोकल लेंथ से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको पता है इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इमेज होती है। बस ये कि एक स्पेशल केस है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वरना सब में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है सारे केसेस में, जितना इधर रहता है। क्लियर हो गई बात? ये न्यूमेरिकल था, आई होप तो समझ में आ गया होगा। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आंसर ये। लेकिन इसमें ये भी पूछा है इमेज और नेचर इसका वर्चुअल है, तो क्योंकि नेचर भी पूछा था तो ये वर्चुअल नेचर है। जब भाई देख रहे हैं पॉजिटिव आया है, जब पॉजिटिव आंसर आएगा समझ लिए ऑब्जेक्ट मिरर के इस साइड आया है, और इमेज समझ ली इस साइड है, तो इमेज नेचर क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे, और इरेक्ट है, स्ट्रेट है, सीधी है, उल्टी नहीं है ना। कैसी है? इरेक्ट, यानी कि स्ट्रेट, सीधी। देखिए है ना, इन्वर्टेड इसे कहते हैं जब इधर बनती है और नीचे को होता है, सर ऊपर पैर नीचे, तो इन्वर्टेड कहते हैं और रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, बाकी सारे केस में वर्चुअल।